नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 3 दिसंबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है, जो दोपहर 1:09 तक है और इसके पश्चात तृतीया है। मूल नक्षत्र शाम 4:42 तक और इसके पश्चात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। शूल योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज धनुराशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:27 से दोपहर 12:09 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। क्या आप जानते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके व्यक्तित्व का जादू हर किसी के दिल में बस जाता है, चाहे वो जंगल में ही क्यों ना हो, किसी भीड़ के बीच क्यों ना हो। उनकी आभा, उनका करिश्मा लोगों को उनकी ओर खींच ही लेता है। हर कोई उनकी तारीफ करने लगता है। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को देखकर लगता है मानो उनकी किस्मत खुद उनके पीछे चलती हो। क्या यह केवल उनका स्वभाव है या उनकी कुंडली में छुपे कुछ खास ग्रह, उन ग्रहों का असर? प्रिय दर्शकों, बहुत से ऐसे नाम हैं जो देखा जाए तो मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में, एक उदाहरण भारत की ले रहा हूं, मुंबई दिल्ली जैसे विशेष शहरों और नगरों में नहीं रहते, लेकिन वो जहां हैं वहीं पर लोग उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। यानी एक तरह से देखें तो यश उनका पीछा करते हुए जंगल में भी पहुंच जाए, यानी वो जंगल में भी हो तो वहीं पर उनको मान पद प्रतिष्ठा सब प्राप्त हो जाए। कैसे होता है ये? आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 8 दिसंबर दिन रविवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल कर्क में, केतु कन्या में है, बुध और सूर्य, जहां बुध वक्र अवस्था में है, सूर्य के साथ युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा धनु में, मकर राशि में शुक्र है, शनिदेव कुंभ में, राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो केतु के नक्षत्र में है। शाम को ये चंद्रमा नक्षत्र परिवर्तन करके फिर शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे, लेकिन लमसम पूरे दिन केतु के नक्षत्र में है। तो केतु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? क्योंकि आज मंगलवार का दिन है, उग्रवार है, और केतु कैसे हैं तो कुजवत, मंगल के ही समान उग्र ग्रह ही हो गई है। तो किस तरह से प्रभावित करने वाला है आज का ये दिन आपको? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक
जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 8 दिसंबर दिन रविवार, प्रसूति स्नान का मुहूर्त, लाल वस्त्र धारण करने का मुहूर्त। तो वहीं आवेदन पत्र लिखना है तो उसका भी मुहूर्त मिल रहा है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, और दक्षिण दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 6:50 से 7:13 के बीच वृश्चिक लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। और शल्य कर्म, कोई ऑपरेशन इत्यादि कराना है तो वो सायंकाल 6:33 से रात्रि 7:52 के बीच मिथुन लग्न में संपन्न किया जा सकता है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के चलूं उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है और ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो इधर उधर मत भटकिए, इस लिंक को क्लिक करिए। इसके लिए कोई आपको शुल्क नहीं देना, बस समय दीजिए और इस प्लेलिस्ट के सभी नए पुराने वीडियोज एक एक करके देखिए और विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। बहुत से ऐसे नाम हैं आज के इस परिवेश में, समय में, जो मुख्य समाज की जो धारा है उससे कट के जी रहे हैं। इसके बावजूद समाज में उनके प्रति लोगों का एक तरह से देखें तो रुझान, मान सम्मान उनका, ये हम कह सकते हैं कि वो जंगल में भी यश को खींच लिए हैं। आप राजनीति में हो, आप अभिनेता हो, नेता हो, बात अलग समझ में आती है, लेकिन आप ऐसे कुछ ना हो, फिर भी आपने कुछ ऐसा कार्य कर दिया, आप जहां गए जहां रहे वहीं आपने एक अपनी दुनिया बना दी, जहां लोग आपकी ओर आकर्षित होकर के आ रहे हैं, खींचे चले आ रहे हैं। आपके मान सम्मान यश के लिए आपको वहां कुछ करना नहीं, वहीं पर यश आपका खींचा चला जा रहा है। आइए जाने उन सूत्रों को जिनका कुंडली में होना इस बात की सूचना है कि जातक कहीं भी हो, किसी भी जगह पर हो, यश खींचा ही चला आएगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में यदि लग्नेश और सप्तमेश, जो सूत्र बता रहा हूं उसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सूत्र थोड़े अलग हैं और समझने की आवश्यकता इसको पड़ेगी। जन्म कुंडली में लग्नेश और सप्तमेश एक दूसरे से षडाष्टक योग में हो, बहुत ध्यान से सुनिए, लग्नेश और सप्तमेश एक दूसरे से षडाष्टक योग में हो, पर शर्त यह है कि दोनों पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, दोनों के दोनों शुभ ग्रह से दृष्ट हो। तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ऐसे जातक का जो व्यक्तित्व होता है वो करिश्माई होता है। ऐसे लोग जंगल में भी हों तो अपने लिए मान सम्मान के मार्ग बना ही लेते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी ये कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे लोकप्रिय हो जाएं, समाज में उनके मान सम्मान का डंका बजने लगता है। गुरु और केतु, इस वाले सूत्र को जरा समझना होगा। जन्म कुंडली के 9वें या 12 भाव में युति हो तो ऐसे जातक को प्राकृतिक वरदान ही प्राप्त एक तरह से होता है। उनकी आभा, उनकी विचारधारा, उनकी सोच, ये योग ऐसा नहीं है कि इनको कुछ विशेष करना पड़ता है, बिना प्रयास भी इनको वो लोकप्रियता, मान सम्मान मिल जाता है। इसके लिए कुछ अलग इनको प्रयत्न नहीं करना पड़ता। इनका विचार, इनका गहरा दृष्टिकोण ही इनको समाज में प्रतिष्ठित कर देता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के दशम में मंगल और चंद्रमा की युति, आप जानते हैं दशम में मंगल को बहुत बढ़िया माना गया है, और चंद्रमा के साथ अगर यह युति हो जाए तो ऐसे जातक का व्यक्तित्व भी बेहद करिश्माई होता है। ऐसे लोग जो भी कार्य करें समाज को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लोग इनसे अनायास प्रेरित हो जाते हैं। अपने विचारों से, अपने कार्यों से ये लोगों को प्रभावित करते हैं। इस सार्वजनिक जीवन में हो तो इन्हें निसंदेह कोई बड़ा पद मिल सकता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 7वें भाव में शनि केतु, दांपत्य के दृष्टिकोण से तो ये बहुत ही खराब है। विशेष करके ऐसे जातकों का कोई काम भी वक्त पर नहीं होता क्योंकि शनिदेव की दृष्टि लग्न पर होती है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि यह भी अपने आप में एक अद्भुत योग है। ऐसे जातकों के वैवाहिक जीवन की चर्चा तो नहीं की जा सकती, इनके खुद के घर की चर्चा तो नहीं की जा सकती, लेकिन ये कोई ना कोई ऐसा कार्य जरूर करते हैं या कर सकते हैं जो कि लोगों को प्रभावित करे, लोग इनके ओर आदर्श
इनको अपना आदर्श माने और आदर सहित इनकी ओर आकर्षित हो। तो कुल मिलाकर के देखें तो ये उन लोगों के लिए है जैसे जिनकी कुंडली में हो तो ज्यादातर उनके दांपत्य से उनको दूर ही कर देता है, लेकिन आपके द्वारा कुछ ऐसे कार्य हो सकते हैं जो समाज को एक नई दिशा दे, और आप जंगल में भी हो तो आपका यश वहीं पहुंच जाएगा। चंद्रमा, प्रिय दर्शकों, नीच का चंद्रमा बड़ा कष्टदायी होता है, मानसिक अशांति देता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि चंद्रमा नीच का हो परंतु मंगल कुंडली में या तो उच्च के हो, केंद्र त्रिकोण में हो, बली अवस्था में हो, तो सामान्य शब्दों में नीच भंग हुआ। अब इसके बाद कहते हैं कि ऐसे चंद्रमा पर गुरु या शुक्र में से किसी की दृष्टि हो तो सामान्य नीच भंग हुआ, यह अलग विषय हुआ। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ऐसे योग भी निसंदेह अपने व्यक्तित्व और अपने विपरीत परिस्थितियों से लड़कर और कुछ ऐसा कर देते हैं कि ये जहां भी हो यश मान प्रतिष्ठा इनके पीछे पीछे खिंचा चला आए। लोग उनकी संघर्षशीलता से प्रेरणा लेते हैं। यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा नीच का हो और केतु के साथ हो, यह और ध्यान से सुनिए, जन्म कुंडली में चंद्रमा नीच का हो, केतु के साथ हो, मतलब तबाही। मानसिक रूप से देखा जाए तो ऐसा जातक अर्धविक्षिप्त हो जाए तो संशय नहीं है, परंतु यह ध्यान रखना है कि यह अर्धविक्षिप्त संभव है समाज के लिए, यह संभव है कि लोगों के लिए। लोग जब अपने आप से कुछ अलग महसूस करते हैं तो आपको पागल का दर्जा देते हैं, आपको अर्धविक्षिप्त या विक्षिप्त कहते हैं। जो तो शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं तो नीच, मैंने सूत्रों में आपने सुना होगा, मैंने क्या कहा था कि जन्म कुंडली में चंद्र केतु की युति हो तो ऐसा जातक रात्रि में 2 बजे भी उठे तो उसका दिमाग खुद से बात कर रहा होगा। जितने भी जीनियस टाइप के ऐसे लोग होते हैं ज्यादातर वो अपने से बात करते रहते हैं और उनके दिमाग में मंथन चलता ही रहता है। और ऊपर से कहा चंद्रमा नीच का हो, और ऐसे चंद्रमा पर किसी शुभ ग्रह की यदि दृष्टि हो जैसे गुरु या शुक्र इत्यादि की, तो ऐसा जातक अदृश्य शक्तियों का सहयोग प्राप्त करता है और ऐसा जातक कहीं भी जाकर के बैठ जाए लोग अनायास उसकी ओर खींचे चले आते हैं। हालांकि यह सूत्र उन लोगों पर ज्यादा लागू होता है, यह सूत्र और गुरु केतु वाला सूत्र, जो मूलतः मैं इसके लिए किसी वैज्ञानिक की चर्चा नहीं करूंगा, या वैज्ञानिक भी कहूं तो ठीक ही होगा। वैसे मेरे हिसाब से ये वाले सूत्र ज्यादातर उन लोगों पर लागू होते हैं जो साधक कोटि के होते हैं, जो योगी या साधक कोटि के लोग होते हैं, उनकी कुंडली में योग लागू होता है। वो जाकर के जंगल में भी बैठ जाएं तो लोग खींचे उनके पीछे पीछे वहां चले जाते हैं। ये मूल रूप से दो सूत्र ऐसे इस सूत्रों में मैं बता रहा हूं आपको जो मूलतः आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रभावी है। यदि जन्म कुंडली में सप्तम भाव और द्वादश भाव, ध्यान से सुनिए, सप्तम भाव का स्वामी द्वादश भाव में, जन्म कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी 12वें भाव में जाकर के बैठा हो, क्या कहता है, दांपत्य जीवन कम से कम सुखद तो नहीं रहने देगा, और ऊपर से शुभ ग्रह के साथ हो, और ऊपर से गुरु या शुक्र की दृष्टि हो। अब इतने शुक्र शुभ ग्रह तो नहीं होते, लेकिन ये कहता है कि सप्तमेश 12वें में शुभ ग्रह के साथ भी हो और शुभ ग्रह से दृष्ट भी हो, तब भी ऐसा जातक किसी जंगल में जाकर के बस जाए तब भी अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करता है, या यूं कह लीजिए कि अपने कार्यों से सीमाओं से परे यश मान सम्मान हासिल करता है। 8वां सूत्र कहता है कि यदि जन्म कुंडली में चौथे और 10वें के स्वामी एक दूसरे के साथ युति या परस्पर दृष्टि संबंध में हो और ऊपर से शुभ ग्रह से दृष्ट हो, दोनों के दोनों, अब इतने शुभ ग्रह होते नहीं है कुंडली में, मान लीजिए कि चौथे और 10वें के स्वामी शुभ ग्रह बन जाएं तो ऐसी स्थिति में कई बार इतने शुभ ग्रह तो होते ही नहीं है, फिर भी ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कम से कम ऐसी स्थिति में एक तो हो ऐसा कि शुभ ग्रह से प्रभावित हो, तो ऐसा जातक भी जनता के दिलों पर राज करता है। यह वाला सूत्र नेताओं पर विशेष रूप से लागू होता है। मैंने 8 सूत्र आज आपको बताए हैं जिसमें जरा ध्यान से समझ लीजिए। ऐसा जातक राजनीतिक जीवन में सामाजिक कार्य करके लोगों के बीच कैसी भी स्थिति में हो बहुत मान सम्मान हासिल करता है। इसमें से 3 सूत्र, 8 में से 3 सूत्र ऐसे हैं जो विशिष्ट अलग अलग लोगों पर हैं। एक तो अंतिम वाला जो सूत्र था चौथे 10वें का संबंध, ये राजनीतिक लोगों के लिए बहुत मायने रखता है। यदि किसी की कुंडली में हो और राजनीतिक जीवन से जुड़ा हुआ हो तो निसंदेह जनता के दिलों में वो बसेगा। और 2 सूत्र गुरु केतु का संबंध और साथ ही साथ सप्तम भाव में शनि केतु की युति वाला, ये मूलतः देखा जाए तो जातक को मानसिक रूप से परेशान करके रख देने वाला सब सूत्र है। लेकिन यह बात तय है कि ऐसा जातक अपने जीवन काल में कुछ न कुछ ऐसा कर ही जाएंगे या करेंगे
चंद्र केतु की युति वाला, मैंने अभी शनि केतु कहा, चंद्र केतु की युति युति वाला जो सूत्र मैंने बताया था वो, ये दोनों ऐसे सूत्र हैं जो जातक को अलग दिशा में ले जाएंगे। बाकी के 5 सूत्र जो हैं वो ऐसे हैं कि जातक कोई ना कोई ऐसा कार्य करेगा, चाहे वो जंगल में भी जाकर के बस जाए, वहीं उसको सफलता मिल जाएगी। एक सूत्र, इन सूत्रों में एक चीज पर आप गौर करिए, इसमें 2-3-4 सूत्र तो ऐसे थे जिसमें दांपत्य जीवन जातक का बिल्कुल खराब ही मिलेगा। 1-2 सूत्र ऐसे आपको सुनने में मिले जिसमें जातक मानसिक रूप से बहुत स्वस्थ नहीं समझ में आ रहा है हम लोगों की नजर में, आम लोगों की नजर में। लेकिन असल में देखा जाए तो ऐसे ही लोग तो कुछ अलग करते हैं, ऐसे ही लोग तो कुछ अलग करते हैं जो समाज को कुछ दे सके। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में ऐसे योग हैं या आपके घर के किसी सदस्य की कुंडली में ऐसे योग हैं और कहीं आप उनके व्यवहार से, उनके व्यक्तित्व से परेशान हैं, तो विश्वास मानिए आप परेशान न हो, वरन वो कुछ और करने के लिए आए हैं और वो किसी और दिशा में फंसाए जा रहे हैं, फंसे हुए हैं। उनके व्यक्तित्व को मार्ग मिलना चाहिए, वो जिस दिशा में जाने के लिए आए हैं उस दिशा में उनको जाने का मौका मिलना चाहिए। तो आशा करता हूं आज का सूत्र आपको अद्भुत लगा होगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम में संचरण कर रहे हैं और देखा जाए तो ये चंद्रमा केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आज प्रातःकाल ही तुलसी जी की जड़ में थोड़ा सा जल अर्पित करिएगा और घी का दिया जला दीजिएगा, दिन अच्छा जाएगा आपका। बाकी कार्य क्षेत्र में अगर देखा जाए तो दिन अच्छा ही जाने वाला है, श्रेष्ठ दिन, भाग्य का साथ मिलेगा, जो भी जरूरी कार्य है वो बनेंगे। आज विशिष्ट लोगों से मुलाकात के लिए बहुत अच्छा है दिन। कोई ऐसा महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिससे मिलकर के आपको फायदा मिल सकता है तो आज जरूर मिलिए। नौकरी, व्यापार, हर मामले में दिन अच्छा है। समाज में भी मान सम्मान की वृद्धि, लाभ के दृष्टिकोण से भी आज का दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। और सबसे जरूरी बात है कि आज जितने भी आपके रुके काम है वो पूरे हो सकते हैं। आज किसी से मिलना जुलना हो वो जरूर 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 करिएगा। और मदद किसी से मांगनी है, कई बार हमें क्या होता है कि जरूरत होती है, मदद मांगना तो चाहते हैं लेकिन हिचकते हैं, सामने वाला करेगा नहीं करेगा। मदद मांगने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है, लेन देन थोड़ी सावधानी के साथ करिएगा। और हाँ, अगर कोई ऐसी स्थिति हो जिससे मिल रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, सत्य बोलिए, पर ऐसा सत्य मत बोलिए जो सामने वाले को पचे ही ना, तो सोच समझ करके बोलिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय दिखता है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बेहद शुभ है आपके लिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश भी आप करिए। वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा अष्टम में है। आज एक उपाय करिए, चने की दाल का जाकर के मंदिर में दान करिए और अपने इष्ट देवता के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन भी आज जरूर कर लीजिएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आज रहने वाली हैं तो उसको लेकर के बहुत सजग और सचेत रहना है। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आती रहेंगी। बाकी मानसिक अशांति की स्थिति भी है और कोई ऐसी सूचना भी आपको मिल सकती है जो आपको मानसिक रूप से परेशान करे। नौकरी में स्थानांतरण से संबंधित जो कि आप न चाहते हो। हालांकि कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने में छोटी मोटी बाधाएं आएंगी, आप इनको पार कर जाएंगे। अपने इष्ट देवता का ध्यान करते रहिएगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन साधारण है। कोई भी बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो अपने मित्र या अपनी जानकारी या अपने शुभचिंतक से राय मशवरा करके लें। और पार्टनरशिप में यदि व्यापार करते हैं तो यहां भी राय मशवरा करके ही आगे बढ़िएगा। भविष्य को लेकर के कोई योजना आपके मन में है तो उस पर काम करने के लिए दिन अच्छा है। लापरवाही से बचिए, आपकी लापरवाही से आज कोई बड़ा नुकसान आपका हो सकता है। ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार भी आप हो सकते हैं, सो सावधानी बरतिएगा। और प्रेम संबंध में साधारण है दिन। हालांकि दांपत्य जीवन ठीक है, दांपत्य जीवन में कोई परेशानी थी तो उसमें सुधार होगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग की संभावना है, स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल। और निवेश आप ना करें। मिथुन के जातकों की बात करें तो आज प्रातःकाल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए। देवी के मंदिर में जाकर के देवी को लाल पुष्प अर्पित करिए, फायदा मिलेगा। कोई खुशखबरी मिलेगी।
दाम्पत्य जीवन को लेकर के यदि कोई चिंता परेशानी थी वो दूर होगी। व्यापार में किसी विशेष परेशानी से जूझ रहे थे, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। पार्टनरशिप में यदि कहीं कोई परेशानी थी, उससे भी आप बच सकेंगे। आज बड़ा सोचिए, अपनी महत्वाकांक्षा को दबाइए मत और बढ़ाइए। किसी से मिलना है तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। लव लाइफ ठीक दिखता है, दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखमय ही दिखाई पड़ रहा है और व्यापारियों के लिए तो दिन अच्छा ही है। थोड़ा बहुत जोखिम भी आप लीजिए। प्रेम संबंध में यदि कोई परेशानी उत्पन्न हो गई थी तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए और प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना है तो इसके लिए भी आप पेरेंट्स से बातचीत कर सकते हैं। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश आप करें। कर्क के जातकों के लिए मैं साधारण कहूंगा दिन को। आज बहुत नजर लगने की शिकायत आपके साथ होने वाली है, नजर लगेगी, सो अपनी चीजों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। अपनी बातें हर किसी से शेयर मत करिए और शांति से दिन को बिताने का प्रयत्न करिए। आज के दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए सभी कर्क राशि के जातक प्रातःकाल स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी का मिलाकर के उस जल से स्नान करें। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं और जितनी जरूरी बातें मैंने बताई हैं उसका ध्यान रखें। अपनी गुप्त बातों को गुप्त रखना बहुत जरूरी है। नजर न लगे, ऐसा कोई काम ही मत करिए जिसके चलते लोगों की नजर में आ जाए और नजर आपको लग जाए। बाकी मानसिक अशांति और बेचैनी है तो अपने गुरु या अपने शुभचिंतक से बातचीत करिए और जो भी काम करिए ईमानदारी के साथ। ऐसा कोई मौका किसी को मत दीजिए जो आपके काम पर उंगली उठा सके। बाकी एक बात तो तय है कि जहां आप रहेंगे साथ के लोगों से आपको मदद मिलती रहेगी, पर एक और बात आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जो बहुत अधिक कंपटीशन से भरा हुआ हो। आज किसी षड्यंत्र का शिकार भी आप हो सकते हैं, तो बहुत सावधानी बरतिएगा। सावधानी की आवश्यकता है। आज आकस्मिक परेशानियां आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। कोई बड़ा निवेश इत्यादि ना करें। और सबसे जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और अपने खुद का स्वास्थ्य तो सबसे ज्यादा आपको ध्यान में रखना है। तो स्वास्थ्य को लेकर के चिंता दिखती है। लकी अंक आज आपके लिए आज 3 है और लकी कलर आपके लिए आज केशरिया। निवेश ना करिएगा। सिंह के जातकों की बात करें तो बढ़िया है दिन। आज स्नान इत्यादि के पश्चात लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइएगा, 1 चम्मच शहद का सेवन करिएगा और आत्मविश्वास से भरे हुए आगे बढ़ जाइएगा। जो भी काम आप हाथ में लेंगे सफलता मिलेगी। दिन सफलता प्रदायक, ऊर्जा का स्तर बड़ा अद्भुत होगा, औरों से अधिक सक्रिय रहेंगे। बस अपनी ऊर्जा का सही ढंग से आपको इस्तेमाल करना है। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी, पूर्व के किए प्रयास का आपको लाभ होगा। मित्र से मदद आपको मिलने वाली है और कहीं घूमने फिरने का कोई कार्यक्रम आपने बना रखा है तो अवश्य कर लीजिए, बस गुस्सा मत करिएगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। धन लाभदायक है दिन, व्यापार विस्तार के लिए दिन बहुत अच्छा है और आपका प्रयास भी सफल होने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत अच्छा है। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ में है। आज थोड़ी सावधानी बरतनी है, अपने पितरों का ध्यान करना है, पितरों के नाम से घी का दिया जलाना है। बाकी माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी और साथ ही साथ कोई ऐसी बात है जिससे अपने मन में आप रखे हुए हो, माता से शेयर करने वाले थे, तो आज ऐसी कोई बात माता से शेयर मत करिएगा जिसके चलते उनको तनिक भी मानसिक परेशानी हो जाए। और सबसे जरूरी बात, जहां भी रहिए, कार्य क्षेत्र में रहिए, नौकरी व्यापार, कहीं भी लोगों की बात को जरा धैर्यपूर्वक सुनिए। लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करिए, हो न हो व्यक्त जरूर करिए, तो इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। हां, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरों की समस्याओं में खुद को डालिए, पर सुनिए। अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में दिन सामान्य और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में ही आपका समय जाने वाला है। थोड़ा सावधान आपको रहना पड़ेगा, मन का भटकाव दिखाई पड़ रहा है। मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं तो इसका भी आपको ख्याल रखना होगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप जानकार की राय से करें। तुला के जातकों की बात करें तो आज प्रातःकाल एक उपाय कर लीजिए। थोड़ा सा चना दाल ले लीजिए और चने की दाल लेकर के उसको गाय को खिलाइए। थोड़ा सा, मात्रा कोई ऐसी नहीं है मेरी तरफ से कि इतनी मात्रा होनी चाहिए, थोड़ी मात्रा भी आपके काम आ जाने वाली है। आज चने की दाल को गाय को खिला दीजिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। बाकी कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं उत्पन्न होंगी, वाणी पर अपने नियंत्रण रखना होगा और सबसे जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है, पराक्रम में कोई कमी मत होने दीजिएगा।
जितना अधिक से अधिक पुरुषार्थ करेंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। और सबसे जरूरी बात, माता पिता, जीवन साथी यानी घर के जो आपके अपने सदस्य हैं जिससे आत्मविश्वास बनता है, इनके साथ किसी बात को लेकर कोई विवाद मत करिएगा। और जो भी मौका मिले उस मौके का सही ढंग से फायदा उठाइए। याद रखिए कि आज प्रेशर नहीं लेना, दिन का आनंद लेते हुए काम लेना है, धैर्यपूर्वक काम करना है। जीवन साथी से भी यदि अनबन है तो जीवन साथी की बात को सुनिए, जीवन साथी को अपनी बात समझाइए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी और हर सब्जेक्ट के विद्यार्थियों के लिए कह रहा हूं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। हालांकि स्वास्थ्य की ऐसी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके आज बैंगनी है। निवेश जानकार की राय से करिए। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके आपको रखनी है। केतु के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः, इस मंत्र का 108 बार आपको जप कर लेना है। ये उपाय करके तब आज के दिन को लेकर के आगे बढ़िए, आपको फायदा जरूर मिलेगा। लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है, लेकिन वाणी पर नियंत्रण न रखा तो हर कार्य में छोटी मोटी बाधा परेशानी उत्पन्न होती ही रहेगी। अच्छी बात यह है आपके लिए कि बस मेहनत वो आपको लगातार करते रहना है। बाकी अपने तर्क, अपने ज्ञान, अपने बुद्धिमत्ता के दम पर आप किसी को भी प्रभावित कर लेंगे। नौकरी, व्यापार, हर क्षेत्र में उन्नति दिखाई पड़ रही है। व्यापार के सिलसिले में यदि यात्रा कर रहे हैं तो भी करिए। एक बात, बस एक ही बात का ख्याल रखिएगा कि एक समय में एक ही काम करना है, एक से अधिक काम हाथ में मत उठा लीजिए, इससे आपको दिक्कत होगी। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है दिन। इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों के लिए कल्पना से बेहतर आपका आज परिणाम दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गले में दर्द, नेत्र से संबंधित पीड़ा है, तो इसको लेकर के जरा ध्यान रखिए। खान पान नियंत्रित रखिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। निवेश भी करिए। धनु के जातकों का भी दिन बढ़िया है। आज प्रातःकाल तांबे के जल से पात्र से जल पीजिए, लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए, शहद का सेवन करिए। कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है एनर्जी, ऊर्जा, वो अपने चरम पर रहेगी। अपनी ऊर्जा का सही ढंग से अगर आपने इस्तेमाल किया तो आज का दिन पूरी तरह से आपके पक्ष में है। सोचे हुए सारे काम पूरे होंगे, वक्त से पहले पूरे होंगे। धन की समस्या से जूझ रहे थे, उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। व्यापार में लाभ की स्थिति दिखाई पड़, अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान, अपनी चतुराई के दम पर हर जगह आप सफलता हासिल करेंगे, मान सम्मान हासिल करेंगे। तो व्यर्थ टेंशन पालने की आवश्यकता नहीं। दिन शांति से बीत रहा है, बीत जाने दीजिए। जीवन साथी का सम्मान करिए, जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर लाल है। निवेश अवश्य करिए। मकर के जातकों का भी दिन बहुत अच्छा है। आज लाल फूल की माला हनुमान जी को अर्पित करिए और घी का दिया हनुमान जी को अवश्य दिखाइए, इससे आपको फायदा होगा। सोचे हुए कार्य में सफलता मिलेगी। हालांकि एक बात बता दूं, कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना है। जो पुराने काम हैं उन्हीं को ठीक करने का प्रयत्न करिए। आमदनी का नया जरिया मिलेगा, परंतु व्यर्थ के व्यय से परेशान रहेंगे। किसी बात को लेकर के मन में, किसी को लेकर के अगर कोई शिकायत है या सामने वाले की बात है आपके मन में कि नहीं उसको बताना है उसने ऐसा क्यों किया, आज किसी की शिकायत उससे या किसी से भी मत करिए। आज के दिन को ऐसे ही आपको बिताना है। खर्च पर नियंत्रण रखिए। वाणी का खर्च भी कम होना चाहिए। प्यार का इजहार ना करिए। प्रेम संबंध अगर ठीक है तो ठीक रहेगा, अगर गड़बड़ है तो उसको ठीक करने का प्रयत्न करेंगे भी तो बात नहीं बनेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। इंटरव्यू इत्यादि के लिए दिन अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी है। अज्ञात भय, अनिद्रा, बेचैनी। लकी अंक 7, लकी कलर ग्रे। निवेश जानकार की राय से करिए। कुंभ के जातकों का दिन बढ़िया है। स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिलाइए, उस जल से स्नान करिए और केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। ये उपाय आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। बाकी गोचर कुंडली में लाभ का चंद्रमा आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। खुशियों भरा है दिन। कुल मिलाकर के बस यूं समझ लीजिए कि हर तरह से आज का दिन आपके पक्ष में है, अच्छा रहने वाला है। किस्मत का साथ आपको मिलेगा और आपके दिमाग में जो भी योजना है समझ लीजिए जबरदस्त रूप से आप उसमें सफलता हासिल करने वाले हैं। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। कार्यस्थल पर जो आपके अधीनस्थ हैं सबको संतुष्ट करके चलिए। अधिकारियों को भी आप संतुष्ट कर लेंगे। चलना क्या है, आप कर ही लेंगे। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। लेन देन से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। विवाद इत्यादि करने से बचना होगा। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन अच्छा। और दांपत्य जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो यहां भी सब कुछ ठीक ही दिखाई पड़ता है। कुल मिलाकर के कुंभ के जातकों का दिन अच्छा है, भाग्य अच्छा है। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सावधानी बरतनी है। अपनी बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करना है। लकी अंक 2 और लकी कलर सफेद है।
और मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके आज दशम का संबंध, आपके लिए भी दिन ठीक है। थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा कार्यक्षेत्र में, लेकिन सफलता आज आपको मिलेगी। आज हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ कर लीजिएगा। बस किसी पुरानी समस्या से जूझ रहे थे, उससे मुक्ति मिलेगी, खुशी मिलेगी, कार्यक्षेत्र में अच्छे बड़े मौके मिलेंगे, ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, आप जहां भी हो वहीं सफलता आपको मिलेगी। धन संबंधी मामलों में भी कोई चिंता परेशानी चली आ रही थी, वो दूर होगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कह रहा हूं। आज बहुत अधिक जोखिम भरा कार्य मत करिएगा, जोखिम भरा निवेश मत करिएगा और व्यर्थ के व्यय से बचिएगा। किसी के साथ संबंध खराब न हो, यह आपका मूल मंत्र है, इसको ध्यान रख करके चलना है। जीवन साथी का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन लाभप्रद है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। और पिता के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो बहुत अधिक उनका ध्यान रखना होगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है, निवेश आप करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।